नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पीसीएस मीडी जी में। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक न्यू खुर्जा से न्यू भाऊपुर तक एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शॉर्ट में बोलते हैं डीएफसी। ये क्या होता है, आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या समर्पित मालगाड़ी गलियारा होता क्या है और ये भारतीय रेलवे क्यों इसको अस्तित्व में लाई। आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे। तो ये करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और भारतीय रेल के कर्मचारियों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है, जो इंडियन रेलवे में जिन्हें हम सामान्य भाषा में ट्रेन बोलते हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है फ्रेट, FREIGHT फ्रेट, या इनको बोलते हैं गुड्स ट्रेन, हिंदी में बोलते हैं मालगाड़ी। और एक होती है पैसेंजर ट्रेन, हिंदी में बोलते हैं सवारी गाड़ी। हम लोग सामान्य भाषा में जिसे ट्रेन बोलते हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है फ्रेट या गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी, सामान को ढोने के लिए। कोई भी सामान हो, कोयला हो, फूड ग्रेन्स हो, अनाज हो, या फिर आपका कोई और मिनरल्स हो, या फिर आपके फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं। मतलब सामान को ढोने के लिए जिस व्हीकल का यूज करते हैं, जिस ट्रेन का यूज करते हैं, उसे बोलते हैं मालगाड़ी। और पैसेंजर जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए जो ट्रेन यूज होती है उसे बोलते हैं सवारी गाड़ी। तो होता अब तक ये था कि इन दोनों के लिए हमारी इंडियन रेलवे में एक ही ट्रैक होता था, कॉमन ट्रैक या रूट। जैसे सपोज करें, अगर आपको दिल्ली से और वेस्ट बंगाल जाना है, कोलकाता जाना है, यहां से दिल्ली से यहां जाना है, या कोलकाता से दिल्ली जाना है, तो जो या तो ये पैसेंजर ट्रेन हो या मालगाड़ी हो, दोनों कॉमन ट्रैक का यूज करती थी, एक ही ट्रैक से गुजरती थी। तो जब ये एक ही ट्रैक से गुजरती थी तब दिक्कत क्या आती थी? सबसे दिक्कत आती थी पहली पंक्चुअलिटी की। अगर मालगाड़ी और सवारी गाड़ी जब एक ही ट्रैक से गुजरेंगी, कॉमन ट्रैक होगा, मान लो यहां से यहां तक अगर रेल की पटरी बिछी हुई है और यहां से एक मालगाड़ी को भी जाना है, यहां से एक पैसेंजर गाड़ी को भी जाना है, तो जब ये चलेंगी तब दिक्कत आएगी पंक्चुअलिटी की। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है कि जब दो ट्रेनें मतलब किसी रूट से अगर गुजर रही हैं, उनमें से एक पैसेंजर है, पैसेंजर गाड़ी, और दूसरी मालगाड़ी है, तो पैसेंजर को प्रायोरिटी दी जाती है। पैसेंजर को प्रायोरिटी दी जाती है तो पंक्चुअलिटी में क्या होता था, सवारी गाड़ी की पंक्चुअलिटी अच्छी रहती थी और मालगाड़ी को साइड में खड़ा कर देते हैं। पहले पैसेंजर गाड़ी को निकालते हैं, फिर मालगाड़ी को। अब दिक्कत क्या होती है कि इनकम जो होती है वो मालगाड़ी से ज्यादा होती है। अगर ट्रेन, मान लो मैं अगर 100 रुपए ट्रेन कमाती है, अगर भारतीय रेल 100 रुपए कमाती है तो 63 रुपए यहां से कमाती है और 27 रुपए यहां से। बाकी और भी इनकम होती है रेल की, इनकम होती है यहां से ज्यादा मालगाड़ियों से। रेशियो ये है, मान लो अगर 100 रुपए अगर इनकम है रेल की, तो 63 रुपए यहां से कमाएगी रेल, 27 रुपए यहां से। अब दिक्कत आती थी खर्चे की, एक्सपेंडिचर। इसको चलाने में खर्चा बहुत कम होता है, इसको चलाने में खर्चा बहुत ज्यादा होता है। मतलब इससे इनकम ज्यादा हो रही है, प्रायोरिटी इसको दी जा रही है पैसेंजर गाड़ी को। इसको चलाने में बहुत कम खर्चा होता है भारतीय रेल का, मालगाड़ी को रन करने के लिए। लेकिन पैसेंजर गाड़ी के लिए क्या होता है, पैसेंजर्स के लिए बहुत सारी स्टेशन पर सुविधाएं बनाई जाती हैं, चाहे वो एलईडी है, एलसीडी वगैरह जो भी लगी हुई है वहां पर, या खाने पीने का जो सामान है स्टेशन प्लेटफार्म पे, या रेलगाड़ी की साफ सफाई है पैसेंजर गाड़ी की। तो इसका क्या होता है कि जब भारतीय रेल जब कोई रेल चलाती है, ट्रेन चलाती है, चाहे वो मालगाड़ी हो चाहे वो पैसेंजर गाड़ी हो, मालगाड़ी को रन करने में खर्चा कम है, इनकम ज्यादा है। पैसेंजर गाड़ी को खर्चा अधिक है, इनकम कम है। और जब पंक्चुअलिटी की बात आती है, जब प्रायोरिटी की बात आती है, तो पैसेंजर गाड़ी को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। तब दिक्कत क्या होती थी
कि ये मालगाड़ी है वो समय से लेट पहुंचती थी। जैसे मान लो अगर कोलकाता से कोई सामान लोड होके अगर ये जाना है पंजाब, तो पंजाब पैसेंजर गाड़ी जल्दी पहुंच जाएगी और फ्रेट गाड़ी होगी जो मालगाड़ी होगी वो बहुत समय में पहुंचेगी। तो इससे क्या होता था, जैसे यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, अगर पंजाब में कोई इंडस्ट्री है, उसका रॉ मटेरियल झारखंड से आना है, तो जो रॉ मटेरियल पंजाब में पहुंचने में बहुत समय लगता था। इससे क्या होता था, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, मतलब कोई अगर प्रोडक्ट आपको बनाना है इंडस्ट्री में, तो उसके लिए रॉ मटेरियल को वहां तक पहुंचाने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा आती थी। मालगाड़ी रास्ते में ही बहुत ज्यादा समय लगा लेती थी। इस समस्या से उबरने के लिए, इस समस्या के निपटारे के लिए सरकार ने क्या किया कि इन दोनों गाड़ियों को कॉमन रूट न बना के मालगाड़ियों के लिए एक अलग से रूट बना दिया। भारत सरकार ने या हमारे रेल मंत्रालय ने यह सोचा कि पैसेंजर गाड़ी और मालगाड़ी का एक कॉमन रूट न होके मालगाड़ी के लिए अलग से रूट बनाइए। गलियारे का मतलब होता है रास्ता, गलियारे का मतलब होता है रास्ता, ऐसा रास्ता जो मालगाड़ी के लिए समर्पित है। इसके नाम से इसे ऐसे समझें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मतलब एक ऐसा रास्ता या एक ऐसी पटरी मान सकते हैं जो केवल मालगाड़ी के लिए समर्पित है, उसे बोलते हैं डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो सरकार का पहले इरादा था तो दोस्तों यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि डीएफसी होता क्या है। एक ऐसा रास्ता होता है जो केवल मालगाड़ियों के लिए ही समर्पित है, और इस मालगाड़ी के लिए समर्पित होने से क्या होगा ये बाद में पढ़ेंगे हम। तो कुल मिलाकर डीएफसी क्या होता है, एक ऐसा रास्ता जो मालगाड़ी के लिए समर्पित है। तो सरकार ने एक योजना थी सरकार की, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर। इसके तहत सरकार चाहती थी 6 फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट डेवलपमेंट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट डेवलपमेंट कॉरिडोर है, डेडिकेटेड फ्रेट डेवलपमेंट कॉरिडोर। तो सरकार चाहती थी 6 डीएफसी बनाना, एफडीसी, डीएफसी। सरकार ये चाहती थी कि हम 6 समर्पित मालगाड़ी गलियारे बनाएं, डीएफसी, एक योजना के तहत जिसका नाम था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर, जिसके तहत सरकार का अब क्या है टारगेट कि 6 डीएफसी बनाएं, हम 6 रास्ते ऐसे बनाएं जो किसके लिए समर्पित हो, केवल मालगाड़ी के लिए। और उन 6 रास्तों में क्या सरकार का आइडिया क्या था कि हम दिल्ली को जोड़े मुंबई से, और जो इस गलियारे का नाम होगा उसका नाम होगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पश्चिम समर्पित मालगाड़ी गलियारा, है ना। दिल्ली को मुंबई से जोड़ेंगे एक के तहत हम क्या करेंगे, दिल्ली को कोलकाता से जोड़ेंगे। इसका नाम था ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मतलब 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की सरकार की योजना है। 2 ये, एक कोलकाता को चेन्नई से, मुंबई को चेन्नई से, है ना, और एक यहां से नॉर्थ से साउथ जोड़ने की थी। इसका नाम है नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नॉर्थ को साउथ से, एक को ईस्ट को वेस्ट से जोड़ने का, और इसका नाम है ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मतलब 4 तो ये हो गए, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके सरकार की योजना थी कि बड़े बड़े शहरों को जोड़ दिया जाए आपस में ऐसी पटरियों से, ऐसी रेलगाड़ी की रेलों से, जिससे कि वहां पर केवल मालगाड़ी को चलाया जा सके। इससे क्या होगा कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत कम समय लगेगा, और पैसेंजर गाड़ियों का जो अनावश्यक डिले है वो भी डिले नहीं होगा। रेल की पटरियों पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, ज्यादा जाम नहीं होगी, मतलब पंक्चुअलिटी मेंटेन रखी जा सकती है। तो ये एक योजना है जिसके तहत सरकार को क्या करने थे, 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने थे, जिसमें से इन 6 में से 2 पर तो अभी काम चल रहा है। ये ईस्टर्न वाले पे, मतलब दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाले पे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इन 2 पे काम चल रहा है। कौन से पे, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
और WDFC, इन दोनों पर काम चल रहा है ना। और अभी 2021-22 के बजट में 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अप्रूवल है, मतलब ये अभी अंडर उसमें है, कंसिडरेशन में। उनमें से एक तो नॉर्थ साउथ वाला है, ये वाला, और एक है आपका ईस्ट वेस्ट वाला, ये वाले। तो इन पे तो काम चल रहा है, 1 और 2 पे। दिल्ली को मुंबई से जोड़ा जा रहा है और दिल्ली को कोलकाता से, लेकिन ये अभी प्रपोज्ड है। ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक और है इसमें ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। 3 अभी 2021-22 के बजट में प्रपोज्ड हैं, लेकिन 2 पे काम चल रहा है। तो जो ईस्ट वेस्ट ये वाला है जो ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मतलब दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने के लिए जो है ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका एक हिस्सा अभी 351 किलोमीटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यहाँ यूपी में है न्यू खुर्जा, और यहाँ कानपुर में यूपी में ही है न्यू भाऊपुर। इन 351 किलोमीटर के सेक्शन को कहां से, न्यू खुर्जा टू न्यू भाऊपुर वाले सेक्शन पे अभी रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया है, मालगाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि कहां से कहां तक शुरू हुआ है, न्यू खुर्जा टू न्यू भाऊपुर, और ये किसका पार्ट है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है दोस्तों, ये अभी करंट का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात हमारी ये समझ में आनी चाहिए कि अगर हम रेलगाड़ी और मालगाड़ी पैसेंजर गाड़ी और मालगाड़ी को एक ही रूट पर चलाएंगे तो ट्रैफिक ज्यादा रहेगा, कंजेशन ज्यादा रहेगा। ये कंजेशन ज्यादा ना रहे, इसके लिए हमने क्या किया, मालगाड़ियों के लिए अलग से रूट बनाया, जिसे बोलते हैं समर्पित मालगाड़ी गलियारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, क्या फायदे रहेंगे इसके, ये देखते हैं। तो दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रहेंगे तो क्या होगा, मतलब मालगाड़ियों के लिए अलग से गलियारा रहेगा, रास्ता रहेगा, तो क्या होगा, पहले बात तो कंजेशन कम होगा, मतलब एक ही रूट पे दोनों गाड़ी चलेंगी तो पैसेंजर गाड़ियों को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो मालगाड़ी लेट होंगी और ज्यादा कंजेशन रहेगा। तो अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रहेंगे तो कंजेशन कम रहेगा, पंक्चुअलिटी मेंटेन रहेगी, फास्टर मूवमेंट होगा, मतलब पंक्चुअलिटी मेंटेन रहेगी, है ना। अलग से रास्ता होगा मालगाड़ियों के लिए। और तीसरा क्या होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। मान लो अगर आपका कोई फाइनल प्रोडक्ट है, कुछ बना रहे हैं आप, मान लो 4 व्हीलर ही बना रहे हैं, और 4 व्हीलर के लिए जो रॉ मटेरियल है वो आता है वेस्ट बंगाल से, सपोज करें, और वेस्ट बंगाल से पंजाब में वो जाएगा, तो जितना उसको ढोने में जो खर्चा होगा उसे बोलते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि मालगाड़ी के लिए अलग से रूट होगा, तो वो कम टाइम में ही ज्यादा कैपेसिटी के साथ सामान को ढो सकेगी। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी और कैपेसिटी बढ़ेगी। ये जो रेल की पटरियां बिछाई जाएंगी, इनकी थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा रहेगी नॉर्मल रेल की पटरियों के बीच में जो रहती है, क्योंकि जब कंसाइनमेंट जाता है, जब एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर जाएगा और तो गैप रखा जाएगा इसमें। जैसे अभी क्या होता है, हमारी इंडियन रेलवे में ओडीसी बनती है, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट बन के जाता है, और जब रेल की पटरियों में काफी गैप रखा जाएगा, इस तरीके से इसका मैनेजमेंट करा जाएगा कि कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहे ट्रैक की, तो कैपेसिटी बढ़ेगी। डबल कंटेनर में एक के ऊपर एक कंटेनर, इस तरीके से मालगाड़ियां चला करेंगे। अगला रहेगा इको फ्रेंडली है या एनवायरनमेंट फ्रेंडली बोल सकते हैं। अभी तक मालगाड़ियां बहुत सारी डीजल इंजन से चलती हैं, जिससे पॉल्यूशन बहुत होता है, लेकिन इन जो ईडीएफसी जितने भी डीएफसी हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, समर्पित मालगाड़ी गलियारे हैं, उन पर जो मालगाड़ी चलेंगी वो आपकी इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन होंगे, वो बिजली के इंजन यूज किए जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजन यूज किए जाएंगे, तो वो इको फ्रेंडली होंगे। और अगला जो इसका फायदा होगा वो क्या होगा, ये आपके बिजनेस में बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
मतलब जैसे क्या होता है कि जो जितनी भी इंडस्ट्री है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो ट्रेन के थ्रू जब जाता है तो उसमें समय बहुत लगता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट जल्दी या रॉ मटेरियल जल्दी आपका ट्रांसपोर्ट करेगा तो इससे क्या होगा, बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की अच्छी रैंक होगी। जैसे सपोज करें मुंबई पे हमारा जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट है, सॉरी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है हमारा, तो वहां से सामान अगर जाना है, मान लीजिए आप उत्तराखंड या यूपी में आना है, तो अगर समर्पित मालगाड़ी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उससे आएगा तो बहुत जल्दी सामान आ जाएगा। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये काफी लाभकारी है। तो कुल मिलाकर हम डीएफसी या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ये समझें कि मालगाड़ी के लिए अलग से रेल की पटरियां बिछा देना, और उससे क्या होगा, बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा पंक्चुअलिटी का, समय कम लगेगा ट्रेवल करने में, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो काफी कम आएगी। दूसरा, इको फ्रेंडली रहेंगे, डीजल से नहीं चलेंगे, ये कैपेसिटी काफी अधिक होगी, जिससे हमारे देश में जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जो समय है वो काफी कम खपत होगी। तो मैं समझता हूँ आपके डीएफ से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।